और सीधा रुख इस वक्त की बड़ी खबर की तरफ करेंगे। तस्वीरों के साथ आप तक पहुंचाने जा रहे हैं। अमित शाह ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस को नमन किया है। गुवाहाटी में अमित शाह ने श्रद्धांजलि दी। अमित शाह ने सुभाष चंद्र बोस को श्रद्धांजलि दी है। तस्वीर इस वक्त आपके सामने है। नेताजी ने आज़ादी की लड़ाई को नई शक्ति दी। अमित शाह ने इस दौरान ये भी कहा, आज देश भर में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती को लेकर कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है। पूरा देश उन्हें शत शत प्रणाम कर रहा है, नमन कर रहा है। और ऐसे में अमित शाह की भी तस्वीर सामने आई असम से, जहां पर उन्होंने कहा कि आज़ादी की लड़ाई में किस तरह से एक नई शक्ति दी, नई ऊर्जा दी। गृहमंत्री अमित शाह ने किस तरह से नेताजी को नमन किया और क्या कुछ कहा, सुनिए आप भी। आज एक अनन्य देशभक्त और आज भी देश भर के युवाओं की धड़कन सुभाष बाबू की जयंती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक निर्णय किया है कि सुभाष बाबू के 125 साल को देश भर में बहुत उत्साह और उमंग के साथ मनाया जाएगा और इस प्रकार से मनाया जाएगा। आने वाली कई पीढ़ियां सुभाष बाबू को उनके जो काम है, उनको देश की आज़ादी के प्रति उनका जो योगदान है, उसको लंबे समय तक याद रखेगी। सुभाष बाबू एक ओजस्वी विद्यार्थी, जन्मजात देशभक्त, कुशल प्रशासक, कुशल संगठक और सबसे संघर्षशील नेता थे। ICS की नौकरी छोड़कर उन्होंने देश की आज़ादी के जंग में कूदने का निर्णय किया। 2 बार कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। आज़ाद हिंद फौज की रचना की। कलकत्ते से लेकर रसिया होकर जर्मनी तक 7000 किलोमीटर से ज़्यादा मोटर मार्ग से जाना और लगभग 27,000 किलोमीटर का सबमरीन के अंदर प्रवास कर देश की आज़ादी के लिए कार्यरत रहना। जब उन्होंने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की, तब देश भर के युवाओं को आशा बंधी थी कि कुछ ही समय में देश आज़ाद हो जाएगा। आज ये राष्ट्र उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करता है और मैं भी मन से, बड़े हृदय से सुभाष बाबू को श्रद्धांजलि देता हूं। और मोदी जी ने जो फैसला किया है सुभाष बाबू की 125वीं साल को मनाने का, हम सब उसमें हिस्सेदार बने और विशेषकर बच्चों और युवा पीढ़ी को सुभाष बाबू के जीवन कवन का परिचय कराएं और आने वाले दिनों में लाखों बच्चे इनसे प्रेरणा लेकर देश के विकास के लिए और देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए अपना योगदान देते रहे। यही मेरी ईश्वर से प्रार्थना है।